अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति, किसकी? शिवदयाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य हैं। शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा, जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहाँ मथुरा में तुलसी साहिब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहिब, वर्तमान में जो वहाँ बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है। तो उत्तर देते हैं तुलसी साहिब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनसे उनके नाम लेते उनकी शरण में जाने से सबका उद्धार, शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का दबेरा भी को नहीं। बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। देखिएगा सार बचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहाँ से छपी है, कौन इसका प्रकाशक? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है ये पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा। ये तो पहले हमने बता दी। यहाँ देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफ़ा 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को तो सथान को। अब यहाँ सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं, मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम। राधा स्वामी भी सथान पहुँचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पर पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यहाँ मंजिल फिर सतनाम सथान बता दिया इन्होंने। मंजिल माने सथान, सतनाम सथान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी सथान बता दिया। ये मंजिल माने सथान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पर
4 नंबर वचन में। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को स्थान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है, कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनका, इन्हों कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को, उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे, और किता उस सतनाम ने स्थान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा, राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा भी जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, ये आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो है यो। परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास आम जीव व्याकरण होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।